नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के फिजिकल कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल के फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मेल्स के, उसके बाद हम करेंगे फीमेल्स के बारे में बात। तो सबसे पहले मेल्स की हाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जो हाइट है उसको यहाँ पर मेजरमेंट की जाएगी। तो जो हाइट आपकी चाहिए होती है वो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर जो हाइट है वो आपकी यहां पर चाहिए होती है। अब 170 जो हाइट है वो सभी कैंडिडेट्स को नहीं चाहिए होती है। यहां पर अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस के बाद आपका ओबीसी, ठीक है, और इसके बाद आपके एससी कैटेगरी। इन चार जो कैंडिडेट्स हैं, चार कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो हाइट है वो यहां पर कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं चेस्ट की। उनके बाद उनकी चेस्ट मेजरमेंट भी यहां पर करवाई जाएगी। तो जो चेस्ट आपकी यहां पर होने वाली है वो यहां पर होने वाली है 81 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है भाई, 81 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो यहां पर होनी चाहिए। अब ये जो 81 सेंटीमीटर चेस्ट है, यहां पर भी आपको जो है किस किस की होनी चाहिए, अनरिजर्व की भी 81 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की 81 होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद ओबीसी की, ठीक है, एंड एससी कैटेगरी। ठीक है ना भाई, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इन कैटेगरीज की जो चेस्ट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 81 सेंटीमीटर। अब यहां पर चेस्ट के अंदर और हाइट के अंदर कुछ जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहां पर दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी एक बार आपको मैं बता देता हूं। अब यहां पर देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी हाइट में रिलैक्सेशन की बात अगर यहां पर हम करते हैं, हाइट रिलैक्सेशन, ठीक है, हाइट रिलैक्सेशन की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर दिया जाता है एसटी कैटेगरी को। ठीक है, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनको 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है, यानी कि उनकी हाइट कितनी यहां पर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर मेल्स में किसी एसटी कैटेगरी के मेल की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो वो यहां पर एलिजिबल है दिल्ली पुलिस की जो जॉब है उसके लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा 5 सेंटीमीटर यहां पर दिया जाता है हिली एरिया। ठीक है भाई, हिली एरिया का जो कैंडिडेट्स है, जो कि आपका गोरखा, ठीक है, गोरखा हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, डोंगरा हो गया, एक्सेट्रा, जो भी ये कुछ ऐसे कम्युनिटी होगी जैसे कि मराठा, गोरखा, डोंगरा, इनसे जो बिलोंग करते हैं, इनके अलावा एक दो कम्युनिटी और है, उनसे जो बिलोंग करते हैं उनको यहां पर 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम के बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश अगर यहाँ पर आपका हो गया। इसके अलावा भी एक दो स्टेट्स और है, मणिपुर वगैरह, जिनसे अगर आप बिलोंग करते हैं, आप गोरखा, मराठा, डोगरा, अगर एक दो जनजाति और है उनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन हाइट में वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा किसको, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर आपके पापा, आपके फादर अगर क्या क्या करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, अगर वहां पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, ड्यूरिंग ड्यूटी उनकी डेथ हो चुकी है, या तो वो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे थे या दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर काम कर रहे थे, तो इस केस के अंदर अगर आप उनके बेटे हो तो भी आपको यहां पर 5 सेंटीमीटर जो है उसका जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ में आ गई। सेम चीजें अगर यहां पर बात करता हूं आपकी चेस्ट को लेकर, तो सेम आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, जो आपकी चेस्ट है सेम, वो यहां पर कितनी, 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसके लिए, एसटी कैटेगरी को। ठीक है, चेस्ट के लिए यहां पर मैं डाल देता हूं चेस्ट आपकी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, सेम 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा फॉर डोंगरा वगैरह, आप गोरखा, मराठा से या सिक्किम, नागालैंड, अंदर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि जो स्टेट्स है, मणिपुर वगैरह, उनसे बिलोंग करते हैं, तो भी चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। और अगर आपके रिटायर्ड वर्किंग में अगर आप बैठे तो भी 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। किसके अंदर, आपकी चेस्ट के अंदर। इसके अलावा जो चेस्ट आपकी होगी यहां पर, ठीक है, जो चेस्ट है आपकी वो 81 सेंटीमीटर तो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, कि अगर आप नॉर्मल मेजर करते हो तो 81 सेंटीमीटर प्लस जो एक्सपेंशन होगा वो 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन यहां पर होना चाहिए। यानी कि
जो नॉर्मल अगर आपकी मेजर की जाएगी तो 81, उसके बाद वो बोलेंगे एक्सपेंड करो, तो जब आप उसको यूं एक्सपेंड करोगे तो वो आपकी 4 सेंटीमीटर हो रही है, यानी कि 85, ठीक है, 85 सेंटीमीटर के लगभग आपकी जो चेस्ट है वो यहां पर बैठनी चाहिए, ठीक है। इससे कम अगर आपकी बैठती है तो आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है, चेस्ट के अंदर बाहर कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन जैसे जैसे आपको दिए जाएंगे वैसे आपका यहां पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहां से करते हो, एसटी कैटेगरी को कितनी चाहिए, 76 चाहिए यहां पर, ठीक है। सेम अगर हिली एरिया है तो उनको भी 76 सेंटीमीटर चाहिए आपकी। और अगर आपके पिताजी काम करते थे दिल्ली पुलिस में तो भी आपको यहाँ पर 76 सेंटीमीटर जो है वो आपके यहाँ पर होनी चाहिए। और 4 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सपेंसिव, यानी कि 80, जो टोटल आपकी जो है वो 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट आनी चाहिए विद एक्सपेंशन, फुल आने के बाद, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल्स के बारे में कि फीमेल का क्या कुछ क्राइटेरिया यहां पर आपका कहता है। इसके बाद आपको फिजिकल क्राइटेरिया पे बात करेंगे और मेजरमेंट बात कर ले फीमेल्स की, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के जो मेजरमेंट है फीमेल की उनके बारे में, तो यहां पर देखिए जो हाइट होगी, यहां पर फीमेल्स की जो हाइट है वो यहां पर कितनी होनी चाहिए आपकी, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। किस किस के लिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और आपका ओबीसी, इन 3 कैटेगरी के लिए आपकी जो हाइट है फीमेल्स की वो कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर बात करते हैं चेस्ट की, तो जो महिलाएं हैं उनकी जो ब्रेस्ट या चेस्ट है उनको मेजरमेंट नहीं की जाएगी, उनकी बस वेल डेवलप होनी चाहिए, उसके अलावा उनका जो साइज वगैरह मेजरमेंट होता है वो यहां पर नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ हाइट यहां पर आपकी मेजरमेंट की जाएगी। इसके बाद रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन आपको क्या दिया जाएगा। अब अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी सेम वही 3 तरीके से आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था हिली एरिया और वो, लेकिन यहां पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कुछ कम दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो हिली एरिया की, ठीक है, अगर मैं हिली एरिया की बात करूं सेम वही गोरखा, मराठा, डोगरा, इसके बाद सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा जो से बिलोंग करती हैं फीमेल्स, उनको यहां पर 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है आपको, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। इसके अलावा जो एससी और एसटी कैटेगरी की फीमेल है उनको भी यहां पर 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर दिया जाता है, यानी कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की जो फीमेल्स है उनको 157 चाहिए होती है, लेकिन जो यहां पर एससी और एसटी के फीमेल हैं यहां पर, ठीक है, उनको यहां पर 155 सेंटीमीटर जो हाइट है वो यहां पर चाहिए होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। थर्ड यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाता है आपका दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर आपके पापा या फिर योर फादर जो है वो सेम वही वर्किंग है, काम कर रहे हैं, रिटायर्ड है, ठीक है, रिटायर्ड है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है दिल्ली पुलिस में काम करने के दौरान, या फिर वो दिल्ली पुलिस एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर भी अगर वो काम करते हैं, एमटीएस के अंदर भी, तो भी अगर आप उनकी बेटी है तो भी आपको यहां पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हाइट के अंदर दिया जाएगा। अगर आप यहां पर 2-2 सेंटीमीटर का मिलता है, और दिल्ली पुलिस में अगर आपके पापा रिटायर थे, दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर अगर आपके पापा काम करते हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है काम के दौरान, तो 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर आपको दिया जाएगा। तो फिर आपकी जो हाइट मेजरमेंट की जाएगी वो 152 सेंटीमीटर जो है वो यहां पर मेजरमेंट की जाएगी, अगर आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे अपने पिता की बेटी है तो, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो क्राइटेरिया, जो मेजरमेंट्स थे सारे वो यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार कुछ फिजिकल क्राइटेरिया की भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। सो अगर उनके बारे में बात करें तो मैं यहां पर दोनों की एक साथ ही बता देता हूं आपको। यहां पर हो गया आपका मेल, ठीक है, यहां आपका हो गया फीमेल, ठीक है, फीमेल हो गया। अब यहां पर आपके हम ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चलिए 4 आपके ब्लॉक्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया टाइम, यहां पर हो गया आपकी रनिंग कितनी करी जाएगी, ठीक है, ये आपका हो गया हाई जंप, ठीक है, और ये आपका हो गया लॉन्ग जंप, और ये आपका हो गया हाई जंप, ठीक है। चलिए मेल्स की बात करें तो मेल्स को 6 मिनट यहां पर दिया जाएगा आपका, ठीक है। 6 मिनट में रनिंग कितनी करनी है, 1600 मीटर, ठीक है भाई, 1600 मीटर उनको भागना है कितने में, 6 मिनट में, ठीक है। चलिए इसके बाद 8 मिनट, ठीक है,
8 मिनट यहां पर दी जाएंगी, ठीक है। और 8 मिनट में फीमेल्स को 1600 मीटर की जो रनिंग है वो यहां पर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। सो देखिए मेल्स को 16 होगी रनिंग 1600 मीटर की ही, लेकिन इस 1600 मीटर में फीमेल को 8 मिनट दी जाएगी और मेल्स को यहां पर 6 मिनट दी जाएंगी। अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की तो 14 फीट जो है वो यहां पर करनी होगी मेल्स को लॉन्ग जंप, और फीमेल्स को करनी होगी 10 फीट यहां पर भाई, ठीक है। 10 फीट महिलाओं को लॉन्ग जंप करनी है, पुरुषों को करनी है 14 फीट, ठीक है। चलिए हाई जंप की अगर बात करते हैं तो यहां पर 3 फीट 9 इंच 3 फीट 9 इंच यहां पर कौन करेगा, पुरुष यहां पर करेंगे, फीमेल्स करेंगे, और 3 फीट यहां पर करनी होगी किसको, फीमेल्स को, ठीक है। सो ये आपके यहां पर रहने वाली है फिजिकल क्राइटेरिया। आई अगेन रिपीट, फॉर मेल कैंडिडेट्स टाइम विल बी 6 मिनट एंड रनिंग कितनी रहेगी आपकी 1600 मीटर, लॉन्ग जंप विल बी 14 फीट एंड हाई जंप विल बी 3 फीट 9 इंच, एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स टाइम विल बी 8 मिनट्स, रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर, लॉन्ग जंप विल बी 10 फीट एंड योर हाई जंप विल बी 3 फीट, ठीक है। सो ये आपके क्राइटेरिया आपके यहां पर रहने वाले हैं, इनके अंदर कोई कमी ज्यादा नहीं होगी कैटेगरी वाइज, ये आपको सभी कैंडिडेट्स को यहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर एक कंप्लीट मैंने आपको बता दिया फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा और फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक योर हाइट, ठीक है, एंड योर चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड हाइट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की योर हाइट इज अप टू द मार्क और नॉट। इफ योर हाइट इज नॉट अप टू द मार्क देन आपको सोचने की जरूरत है कि अब आपको क्या करना है। अगर आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर से कम आती है, 157 सेंटीमीटर से कम आती है, अगर उसके बाद 2 इंच कम हो जाती है, 1.5 इंच कम हो जाती है, देन आपको उस समय में अपने आप को अगेन सोचने की जरूरत है कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे हाइट बढ़ाने के बहुत सारे नुस्खे हैं, अगर आपकी हाइट कम है आप किसी भी कैटेगरी से, तब भी आप कुछ रिलैक्सेशन स्पेशल मेथड से ले सकते हो। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस यू वांट द वीडियो और नॉट, और अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके ऊपर ही होगी कि कैसे कम हाइट के बाद भी आप दिल्ली पुलिस की नौकरी पा सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।